नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिंक एजुकेशन में। और बीएसएफ ट्रेड्समैन की बहुत बड़ी भर्ती आई हुई है और बहुत सुनहरी चांस है। आफ्टर लॉकडाउन काफ़ी समय के बाद बीएसएफ की इतनी बड़ी भर्ती आई हुई है और हमारे इस चैनल पर रिंकी एजुकेशन पर पूरी की पूरी प्रेपरेशन करवाएंगे बीएसएफ के एग्ज़ाम को पास करने के लिए। बस आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे वीडियोस को डेली की डेली देखें। हम हर रोज़ नए नए लेक्चर अपलोड करेंगे बीएसएफ एग्ज़ाम से रिलेटेड और पूरी की पूरी प्रेपरेशन आपकी बीएसएफ एग्ज़ाम से रिलेटेड करवाएंगे। बस आप इस चैनल के साथ बने रहें, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और वन लाइनर में हम जीके कवर करेंगे यहाँ पे वन लाइनर में, और जितने भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे कवर करेंगे। और बीएसएफ ट्रेड्समैन, बीएसएफ जीडी में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे के सारे कवर करेंगे वन लाइनर में। और काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत शॉर्ट में आपको यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड करेंगे और बहुत सारा कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। बस आप इस चैनल के साथ बने रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। हम बीएसएफ की आपकी एग्ज़ाम में बहुत अच्छे स्कोर करेंगे अगर आप हमारी इन वीडियोज़ को रेगुलर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हम वो डिस्कस करते हैं कि मसालों की रानी किसे कहते हैं। मसालों की रानी किसे कहते हैं। यहाँ पे मसालों है तो इलायची को मसालों की यहाँ पे रानी कहते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पिछले एग्ज़ाम में ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं और किसी ना किसी एग्ज़ाम में इन क्वेश्चन को पूछा जाता है, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये बन जाते हैं। जो ये यहाँ पे साइन दिया हुआ है कि ये सूचक किसका है, ये पुल का सूचक है। जो ये निशान दिया हुआ है यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो निशान है ये पुल का निशान होता है। अगर किसी भी बोर्ड पे आप देखोगे इस निशान को तो समझाना कि आगे पुल है, जहाँ इस सड़क पे कुछ समय बाद आपको पुल आने वाला है, तो ये पुल का निशान है। आप सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा चांस है इनको एग्ज़ाम में पूछे जाने के लिए। बीएसएफ के काफ़ी सारे जो एग्ज़ाम हैं उनके पेपरों से ये क्वेश्चन उठाए गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पूरे के पूरे इस लेक्चर को जरूर देखें। नाजीवाद के संस्थापक कौन थे। नाजीवाद के संस्थापक थे हिटलर। हिटलर को नाजीवाद का संस्थापक कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। रेशम जहाँ सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन, तो चीन है सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश। अगर आपसे पूछे गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है तो चीन है। अगर आपसे पूछे चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है तो चीन है। सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है तो चीन है। काफ़ी सारी जो फसलों के जो अलग अलग जो वैरायटीज़ हैं उनके जो उत्पादन में आपको चीन का पहला नंबर मिलने वाला है। कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था। जिस टाइम कारगिल का युद्ध हुआ था उस टाइम पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था, नवाज शरीफ। तो बीएसएफ से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे कि उस युद्ध के समय उस देश का प्रधानमंत्री कौन था, उस युद्ध के समय उस देश का राष्ट्रपति कौन था, उस युद्ध के समय उस देश का सेनाध्यक्ष कौन था। अगर आप इनको गूगल वगैरह पे ढूंढोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। हम आपको ये डेली की डेली प्रोवाइड करवाएंगे। कुछ क्वेश्चन हम डेली की डेली आपको यहाँ पे याद करवाते रहेंगे। जब तक आपका एग्ज़ाम आएगा ये चीज़ें आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाएंगी। बस आप हमारे चैनल के साथ बने रहे, सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप वीडियोस को लाइक करते हैं तो हमारा मोटिवेशन है वो बढ़ जाता है और हम आपके लिए और अच्छा काम यहाँ पे करने में जो कामयाब होते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय पंछी कौन सा है तो मोर है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है बट काफ़ी पूछा जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि गांव के मेलों में पंजीकरण शुल्क किसे दिया जाता है। अगर आप किसी भी गांव में मेला लगाने की जो आप प्रयास कर रहे हैं तो उस गांव के जो कमेटी मेंबर्स हैं वो वहां से पंजीकरण जो शुल्क है वहां से जिला परिषद की टीम आती है कमेटी मेंबर से, जो वहां से मेले का पंजीकरण जो शुल्क वो लेती है। जब कमेटी जो उस मेले की कमेटी होती है वो पंजीकरण शुल्क वहाँ पे दे के परमिशन लेती है। ठीक है, खुदाई खिदमतकार की स्थापना किसने की थी तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने की थी आपकी खुदाई खिदमतकार की स्थापना। गंगा जमुना नदी का संगम स्थल कौन सा है तो इलाहाबाद है।
और अगर आपके ऑप्शन में प्रयागराज आ जाए तो प्रयागराज पे आप राइट आंसर होगा, क्योंकि इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज रख दिया था। तो गंगा जमुना का जो संगम है, जहाँ गंगा और जमुना दोनों नदियाँ आपस में मिलती हैं, तो वो प्रयागराज है। ठीक है, और नेक्स्ट हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को क्या कहते हैं? मीन की सबसे ऊपर वाली पर्वत श्रेणियों को, सबसे दूर की पर्वत श्रेणियों को, हमारे से हम दक्षिण में हो गए हिमालय के, तो सबसे उत्तर में जो हमसे दूर हैं उन 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 श्रेणियों को क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं हिमाद्री। ठीक है, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? देखिए, हिस्ट्री के क्वेश्चन है, हम थोड़े दिन बाद आपकी हिस्ट्री के फुल फ्लैज टॉपिक लेकर आएंगे, जिसमें आपकी हिस्ट्री पूरी की पूरी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो जो बुद्ध के बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम था। भारत की समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की समुद्री सीमा की लंबाई आपकी 7500 किलोमीटर है। अगर आपसे पूछ लें, ये जो 7500 किलोमीटर है ये केंद्र शासित प्रदेश वगैरह को जोड़ के है। अगर आपसे पूछ लें कि भारत की समुद्र की सीमा की, समुद्री मुख्य सीमा की लंबाई कितनी है, अगर आपसे मुख्य आ जाए तो वहां पे आप 6100 लगा देना। ठीक है, अगर आपसे वैसे पूछ ले कि समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है तो 7500, अगर मुख्य समुद्री सीमा की लंबाई पूछ ले तो आपने 6100 लगाना है। पुष्कर का मेला कहाँ लगता है? आप बीएसएफ के पिछले एग्जाम उठाकर देख लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। राजस्थान से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको बीएसएफ में। ठीक है, क्योंकि बीएसएफ राजस्थान के साथ जो पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, वहाँ पर जो बीएसएफ की ड्यूटी होती है, बहुत सारे ऐसे कोरिलेट हमें करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। पुष्कर का मेला क्यों आता है? क्योंकि राजस्थान में बीएसएफ की ड्यूटी लगती है। राजस्थान से रिलेटेड भी काफ़ी चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, और बस आपने टेंशन फ्री रहना है, आपको सभी चीज़ों कवर करवाई जाएंगी, बस आप इस चैनल के साथ बने रहें। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? तो 7वां स्थान है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से। जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तो जाकिर हुसैन का संबंध तबले से है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा, आपको देखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी क्योंकि जो वर्ड्स हैं वो थोड़े क्लियर नहीं दिख रहे, तो मैं बोल रहा हूँ तो आपको आई थिंक समझ में आ जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल को क्या कहते हैं? विजय घाट। बहुत सारी समाधि स्थल हैं, उनको हमें